दोस्तों, एक तरफ जहां नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बिहार में 71 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इस नाराजगी को मैनेज करने के लिए जल्द ही अमित शाह भी बिहार आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच भाजपा ऐसे कैसे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि देर शाम तक खबर ये चल रही थी जहां कहा जा रहा था कि भाजपा ने 48 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन सुबह होते होते ही दोपहर शाम के करीब 71 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाती है और इस दौरान कई लोगों के नाम भी काटे गए हैं। साथ ही साथ कई एमएलसी इस बार यानी विधान परिषद के सदस्य इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की इस नाराजगी के बीच भाजपा ने 2 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू के लिए छोड़ दी है। वो सीटें कौन कौन सी हैं? पहली सीट कहलगांव की बताई जा रही है, जो कि भागलपुर सांसद के इस्तीफा देने की वजह से भाजपा ने जेडीयू के लिए छोड़ी है। और दूसरी सीट काराकाट की सामने आई है। काराकाट सीट जो है वो बीजेपी ने जेडीयू के लिए छोड़ दी है, यानी कि अब भाजपा के पास 99 सीटें हैं। अभी तक 71 सीटों की जो लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि इस नाराजगी के साथ ही नीतीश कुमार जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, उनकी इस नाराजगी में उनका साथ दे रहे हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि दोनों को ही ज्यादा सीटें चाहिए थी। लेकिन भाजपा ने इन्हें 6 सीटों पर लाकर समेट दिया, जिसके बाद मांझी और कुशवाहा भी नीतीश कुमार का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अब भाजपा और चिराग पासवान अकेले बचे हैं, यानी अब तक जो मामला भाजपा चिराग मांझी कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार का था, अब ये मामला भाजपा चिराग वर्सेस नीतीश मांझी और कुशवाहा का हो गया है, जिसके बाद से ही भाजपा के हाथ पांव फूले हुए हैं। भाजपा के नेता पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेच नहीं फंसा है। गोदी मीडिया भी यही खबर दिखा रहा है, लेकिन अंदर की खबर जो है वो आपको चौंका सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यहां तक सामने आ रही है कि मांझी और कुशवाहा की एक सीट बढ़ाई जा सकती है। ये सीटें क्या भाजपा अपने कोटे से देगी या फिर जेडीयू अपने कोटे से देगी, या फिर भाजपा अपनी सीटें कम करेगी जिससे नीतीश कुमार भी मान जाएं, जिससे मांझी और कुशवाहा भी मान जाएं। इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार जिन जिन बातों पर नाराज हैं उसमें सबसे पहली बात, 20 साल के इतिहास में नीतीश कुमार 40% कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये पहली नाराजगी की वजह। दूसरी नाराजगी, नीतीश कुमार की जो सीटें थी, जेडीयू की जो सीटें थी, वो सीटें लोजपा चिराग पासवान के खाते में चली गई हैं। तीसरी वजह, नीतीश कुमार की इन सीटों पर भाजपा गेम करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि इन सीटों पर भले ही प्रत्याशी नीतीश कुमार का हो, सिंबल नीतीश कुमार का हो, लेकिन जो नेता हो, जिसको टिकट दिया जाए वो भाजपा की विचारधारा का हो। ये गेम भाजपा उसके साथ खेलना चाहती है। चौथी सबसे बड़ी वजह, नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में भाजपा ने नहीं रहने दिया, बराबर की सीटें बांटी। जहां भाजपा तो 101 सीटों पर ही रही, लेकिन नीतीश कुमार को भी ऊपर से नीचे घसीट लाई है। उस नीतीश कुमार को जो पिछले 15 सालों से 20 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है। और इसको लेकर के ना ही नीतीश कुमार नाराज हैं, बल्कि इस नाराजगी का फायदा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी उठा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, खबर ये भी सामने आ रही है कि मांझी भी अब चिराग पासवान के कैंडिडेट के सामने हम पार्टी यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कैंडिडेट को सिंबल देंगे। ये 2 सीटें होंगी, बोधगया और मखदूमपुर, जहां पर मांझी अपने कैंडिडेट को सिंबल देने वाले हैं और चिराग पासवान के खिलाफ उतारने वाले हैं। एनडीए का घमासान कुछ इस कदर फंसा हुआ है। वहीं अगर हम भाजपा की सीट शेयरिंग पर बात करें दोस्तों, तो भाजपा ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो अभी तक एमएलसी थे, उन्हें तारापुर से, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया है। विजय सिन्हा तो विधायक थे, लेकिन जो सम्राट चौधरी हैं वो अभी तक एमएलसी थे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है, जबकि नंदकिशोर यादव जो है करीब 5 बार से विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं।
ऐसा हमने अनुमान पहले भी जता दिया था। कुछ समय पहले मैंने ही आपको ये खबर बताई थी, जहां पर ये साफ-साफ कहा था कि नंदकिशोर यादव का टिकट इस बार के चुनाव में कट सकता है। इसके पीछे की वजह तो फिलहाल उम्र बताई जा रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि नंदकिशोर यादव को स्टार प्रचारक बनाकर कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और तमाम जो चीजें हैं वो हो रही है, लेकिन मेरी इस खबर पर मुहर लग चुका है। वहीं अगर हम और बात करें तो कई और लोगों का जो टिकट है वो काटा गया है। इसमें 9 महिलाओं के नाम शामिल हैं, 13 मंत्रियों को टिकट दी गई है और बाकी 56 सिटिंग विधायक हैं। इनमें से 46 को रिपीट किया गया है, 10 के टिकट काटे गए हैं। 101 में से 71 के नाम आ गए हैं। अब कुल 30 उम्मीदवारों के नाम सामने आने बाकी हैं। कहा जा रहा है कि इन 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने से पहले नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो मैनेज कराई जाएगी। नीतीश कुमार अपने जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको भी बुलाकर एक बैठक कर चुके हैं, डांट फटकार लगा चुके हैं, साफ-साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जेडीयू में है तो जेडीयू की तरह काम कीजिए, भाजपा की टीम, भाजपा की पार्टी बनकर काम मत कीजिए। अब नीतीश कुमार फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं और यही एक वजह है कि नीतीश कुमार अब भाजपा से साफ-साफ शब्दों में ना सिर्फ नाराजगी जता रहे हैं बल्कि तेवर भी दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार की इस नाराजगी के बाद से ही भाजपा नेताओं के हाथ पांव फूले हुए हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि नीतीश कुमार को मैनेज करने के लिए अमित शाह अगर आते हैं तो किस तरीके से मैनेज करते हैं और अगर नहीं आते हैं तो क्या होता है। फिलहाल पूरी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर आपको मिलेगी। कोई भी खबर हमारी नजरों से नहीं बचने पाएगी, इसलिए आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।